जब इस पर इधर काम करेगा F1, यहां भी काम करेगा एक F1, इन दोनों में रगड़ होगा तो इसका F1 ऊपर, इस पर F1 नीचे। और एक दूसरा, जब E ब्लॉक आगे चलेगा यहां एक रिलेशन काम करेगा F2। यही फोर्स है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, कांटेक्ट के चलते नॉर्मल, कांटेक्ट के चलते नॉर्मल, रस्सी के चलते टेंशन, यहाँ रस्सी है ब्लॉक में, टेंशन, इस ब्लॉक में यहाँ टेंशन और एक यहाँ टेंशन, क्योंकि पुल्ली ब्लॉक का हिस्सा है। अभी पुल्ली चूंकि ब्लॉक का हिस्सा है तो जो पुल्ली पर लग रहा है वो ब्लॉक पर माना जाएगा, टी टी टी। ये तो कहानी हो गई, दोनों ब्लॉक का डायग्राम बन गया। ये F1 का जो मान होगा μ1 n1, ये भी F1 का मान होगा μ1 n1, क्योंकि यहाँ n1 है कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच, और F2 का मान होगा μ2 n2। अब रहा एसिलरेशन दिखाने की बात। तो मान लो कि E चल रहा है A1 एसिलरेशन, बड़ा वाला ब्लॉक, और छोटा वाला ब्लॉक चल रहा है A2 एसिलरेशन। तो इसको बड़ा कर दें, मान लो कि चल रहा है A1 से, E चल रहा है A2 से, तो इसके पास दो एसिलरेशन होगा। जब E चल रहा है A1 से तो E भी चल रहा होगा A1 से, मतलब कि दोनों से चल रहा है। छोटा वाला इसी पर तो ये है, E चलेगा A1 से तो E भी चलेगा A1 से, और इधर चल रहा मान लो A2 से। तो हम A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालने के लिए E डॉट A करके दिखाते हैं। ऐसे तो आप मौखिक की बात समझते होंगे, अगर ये बड़ा वाला ब्लॉक 1 मीटर आगे भागेगा, अगर बड़ा वाला ब्लॉक 1 मीटर आगे भागेगा, 1 मीटर यहाँ लूज होगा, 1 मीटर यहाँ लूज होगा, आई गिरेगा 2 मीटर। अगर बड़ा वाला ब्लॉक 1 मीटर आगे भागेगा तो 1 मीटर यहाँ लूज होगा, 1 मीटर यहाँ लूज होगा, ई गिरेगा 2 मीटर। मतलब अगर A1 A है तो A2 होगा 2A। ये मौखिक बोल सकते हैं आप, अगर मौखिक नहीं बोलना चाहते हैं तो आप करके देख लें। क्या करके देखेंगे कि सिग्मा E डॉट A बराबर 0, ये कंसेप्ट है निकालने का। देखते जाओ, E T है, इस पर लगने वाला T है, तो T A1 cos 90, T A1 cos 90 खत्म, फिर T A2 cos 180 मैंने माइनस T A2, T और A2 के साथ T A2 cos 180, डॉट का मतलब cos थीटा, T A2 cos 180, T A1 cos 90 खत्म। ET पर आइए, ET कहाँ है? पुल्ली पर, पुल्ली किधर चल रहा है? इधर A1 से, तो T A1 cos 90 खत्म, T A1 एक ही तरफ cos 0 मतलब T A1, और ET सभी पुल्ली का है, ET इस पुल्ली का, इसे तो रेस्ट में है। अब यहाँ आओ, T आई ब्लॉक का है, क्या चल रहा है? A1 से, तो T A1 बराबर 0। इस तरह से आप पाएंगे A2 बराबर 2A1, A2 बराबर 2A1। इसका मतलब A1 का मान A है तो A2 का मान 2A है, A1 का मान A है तो A2 का मान 2A है। तो कहानी ये हो गया कि इसका मान अगर A है, अगर ये चल रहा है A से रिलेशन से, इसका मतलब E इधर चल रहा है A से और इधर चल रहा है 2A से। ये अगर चल रहा है इधर A से, इसका मतलब E इधर चल रहा है A से और नीचे चल रहा है 2A से। फिर इसका समीकरण लिखते हैं, छोटा m का, छोटा m का समीकरण लिखते हैं, N1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, N1 इधर का फोर्स N1 है, चल रहा है A से, N1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, इधर का
एम जी माइनस टी माइनस एफ वन बराबर एम इंटू टू ए, एम इंटू टू ए, एम जी माइनस टी माइनस एफ वन बराबर एम इंटू टू ए, तो एम जी इसको ही रहने देते, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब आ जाते हैं हम लोग बड़ा ब्लॉक पर। बड़ा ब्लॉक का समीकरण कैसे लिखेंगे? बड़ा ब्लॉक का लिख रहे हैं टी टी टू टी, टी टी टू टी माइनस एन वन माइनस एफ टू, बड़ा एम का, टू टी माइनस एन वन माइनस एफ टू बराबर एम ए, टी टी टू टी माइनस एफ टू माइनस एन वन बराबर एम ए। और इधर देख लो एन टू बराबर एम जी प्लस एफ वन प्लस टी, एन टू बराबर एम जी प्लस एफ वन प्लस टी, एम जी प्लस एफ वन प्लस टी, ये एन टू का मान आया, एम जी माइनस एफ वन प्लस टी, एम जी प्लस एफ वन प्लस टी, एम जी प्लस एफ वन प्लस टी। अब समीकरण को सॉल्व करें, हम तो इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते चलते हैं। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, टू टी, टी का मान यहां से लिखते हैं एम जी माइनस एफ वन माइनस टू एम ए, टी का मान लिखे हैं टी बराबर एम जी माइनस एफ वन माइनस टू एम ए, एम जी माइनस एफ वन माइनस टू एम ए, एम जी माइनस एफ वन माइनस टू एम, टू टी माइनस एन वन माइनस एफ टू बराबर म्यू टू एन टू बराबर है एम ए, तो टू एम जी माइनस टू एफ वन बराबर म्यू वन एन वन माइनस चार एम ए, एफ वन बराबर म्यू वन एन वन माइनस चार एम ए माइनस एन वन माइनस म्यू टू, एन टू का मान यहां से रख रहे हैं एम जी प्लस एफ वन प्लस टी बराबर है में, तो टू एम जी माइनस टू म्यू वन एन वन बराबर एम ए माइनस चार एम ए माइनस एम ए, एन वन बराबर एम ए माइनस म्यू टू एम जी प्लस एफ वन बराबर म्यू वन एन वन, म्यू वन एन वन की जगह एम ए, और प्लस टी, अब टी का मान फिर से रखना होगा ये एम जी, टी का मान रखना होगा एम जी माइनस, टी का मान रख रहे हैं यहाँ से एम जी माइनस एफ वन बराबर म्यू वन एन वन, म्यू वन एन वन, एम जी माइनस एफ वन माइनस टू एम ए, माइनस टू एम ए, टी का मान रखा गया बराबर एम ए,
बराबर एम ए। तो ये आ जाएगा 2mg माइनस 2μ1ma माइनस 5ma माइनस μ2mg माइनस μ1 μ2ma माइनस μ2mg माइनस माइनस प्लस μ1 μ2ma μ1 μ2ma प्लस 2μ2ma बराबर ma और μ1 μ2ma μ1 μ2ma कैंसिल। तो आ गया 2mg माइनस 2μ1ma माइनस 5ma माइनस μ2mg माइनस μ2mg प्लस 2μ2ma बराबर है। ए वाला टर्म को एक देने कर लेते हैं, जैसे कि ma उसमें भेज देते हैं उधर इसको 5ma को, ये चला गया उधर, इसको भेज देते हैं उधर तो 2μ1ma ये भी चला गया उधर, और यहां से माइनस 2μ2ma ये भी चला गया उधर, बराबर इधर जो बचा 2mg माइनस μ2 कैपिटल mg माइनस μ2 स्मॉल mg। तो यहां से एक कॉमन, तो उधर बचेगा उधर बच जाएगा हमारा जी, तो कॉमन है सबसे, बाकी 2m माइनस μ2 कॉमन m प्लस m, 2m माइनस μ2 कॉमन m प्लस m इंटू जी बटा इधर से एक कॉमन लेते कितना बचा m प्लस 5m प्लस 2μ1 2μ1m माइनस 2μ2m बराबर 2m माइनस μ2m प्लस m इंटू जी बटा m प्लस सबसे स्मॉल m कॉमन, अब 5 प्लस 2 इंटू μ1 माइनस। तो लंबा प्रोसेस तो ठीक था, लंबा गया, लेकिन कंसेप्ट वही सब है। ग्रेविटेशन फोर्स लगाइए, नॉर्मल लगाइए, फ्रिक्शन लगाइए, टेंशन लगाइए और सिर्फ पता कीजिए कि कौन कितना स्टेशन से चल रहा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आज के इस लेक्चर में हम लोग 29 से सॉल्व करेंगे, 29, 30 और 31, यही 3 सवाल बचा हुआ है, हम लोग आज इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं 29। इस सवाल है आपका 29, क्या कर रहा है पढ़ते हैं हम लोग। देखो, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज पुश अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल। मान लीजिए कि हमारा ये जो बोर्ड है, यही हमारा बोर्ड वर्टिकल वॉल है। मान लें कि जो बोर्ड है हमारा यही वर्टिकल वॉल है और ये 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज पुश, इसको पुश कर रहे हैं हम, दीवार पर पुश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का साइन का मतलब आप समझते होंगे, क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड।
मतलब इस पर अंदर की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं, इस 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर अंदर की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं अंदर की ओर। इस पर हम अंदर की ओर 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अंदर की ओर हम बल लगा रहे हैं 40 न्यूटन का अंदर की ओर 2 किलोग्राम के इस ब्लॉक पर। जबकि इस ब्लॉक और अगर इस ब्लॉक को आप देखें तो ये ब्लॉक और पीछे का जो दीवार है इसके बीच रफ सरफेस है। ऐसे लिखा गया है, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज पुश अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल। रफ वर्टिकल वॉल, पीछे जो दीवार है रुखड़ा है, उस पर 2 किलोग्राम के ब्लॉक पर रखे पुश किया गया 40 न्यूटन फोर्स से। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5, पीछे वॉल और ब्लॉक के पीछे म्यू का मान है 0.5। Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. एक तो 2 किलोग्राम के ब्लॉक का आप समझ ही रहे होंगे कि 20 न्यूटन काम कर रहा होगा अपना वेट, और एक हम इधर से दे रहे हैं 15 न्यूटन का फोर्स। क्वेश्चन कर रहा है another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Will the block move? क्या ब्लॉक मूव करेगा? अब देखें, पहले हम 40 न्यूटन का बल पीछे लगा रहे हैं, इस पर लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, तो उधर से रिएक्शन भी आएगा 40 न्यूटन। क्योंकि हम 40 न्यूटन का फोर्स अंदर की ओर लगा रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पर नॉर्मल होगा वो हमारा होगा 40 न्यूटन। हम इधर से दबाएंगे ब्लॉक को, वही जो फोर्स होगा नॉर्मल कहलाएगा। कॉन्टेक्ट सरफेस पीछे है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वही हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल 40 न्यूटन। तो एफ का मैक्सिमम मान कितना होगा? एफ का मैक्सिमम मान बराबर म्यू एस एन, म्यू का मान 0.5 लिखा हुआ है, एन का मान 40 बराबर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इस ब्लॉक और दीवार के बीच में पीछे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। देखिए भाई, एक तो आप 20 न्यूटन लगाए हैं नीचे, 20 न्यूटन लगाए नहीं, 20 न्यूटन इसका अपना वेट है, और 15 न्यूटन आप लगाए हैं इधर। इस तरीका से 20 और 15 का जो आएगा 400 और 225 मतलब 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। और देखा जाए तो ये जो एंगल होगा 15 के सामने वाला 37 डिग्री होगा, 20 के सामने वाला ये 53 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है। मतलब इस डायरेक्शन में ब्लॉक चलेगा, 25 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मात्र 20। और जो बॉडी को चलाने के लिए फोर्स 2 को लग रहा है, 20 और 15 जो चलाना चाह रहा है बॉडी को, उसका रिजल्टेंट कितना है? 25। तो 25 तो बड़ा है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से 25 बड़ा, इसका मतलब बॉडी चलेगा। तो विल द ब्लॉक मूव? बोले हाँ, यस, ब्लॉक मूव। पहला सवाल का आंसर है मूव करेगा। इफ यस, इन विच डायरेक्शन? अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में? देख लीजिए किस डायरेक्शन में। वर्टिकल से 37 डिग्री पर, वर्टिकल से 37 डिग्री पर, या बोले हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर। इफ नो, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द ब्लॉक। अगर नहीं तो नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं आता, तो दिखा कि चलेगा, तो यहाँ से सवाल को मतलब ही नहीं है, नो वाला का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो आंसर आया यस कि चलेगा, और अगर चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा? 37 डिग्री वर्टिकल से, और अगर बोले तो 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो ये आपका आंसर है। इट विल मूव एट एन एंगल 53 डिग्री विद द 15 न्यूटन फोर्स। 15 न्यूटन फोर्स से 53 डिग्री पर चलेगा। ये हमारा आंसर, डायरेक्शन नहीं है। चलिए, था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? करे पर्सन 40 किलोग्राम इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन 2 वर्टिकल वॉल्स बाय प्रेसिंग वन वॉल ए बाय हिज हैंड एंड फीट एंड द अदर वॉल बी बाय हिज बैक। फिगर में दिख रहा है आपको। करे एक पर्सन अपने आप को इस प्रकार से मैनेज किया हुआ है, 40 किलोग्राम का एक पर्सन है, और अपने आप को इस प्रकार से मैनेज किया हुआ है कि 2 दीवार के बीच में है।
बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स बाय प्रेसिंग वन वॉल, एक वॉल को दबा रहा हाथ और पैर से, another wall be by his back. Assume that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8. पूरा बॉडी और वॉल के बीच में 0.8 है, मतलब कि हाथ और वॉल के बीच में 0.8, पैर और वॉल के बीच में 0.8, पीछे बैक साइड और वॉल के बीच में भी 0.8. And that limiting friction acts at all the contacts, और हर एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, म्यूएसए हर एक जगह काम कर रहा है. So that the person pushes the two balls with equal force. दिखाना है कि दोनों बॉल को इक्वल फोर्स से पुश कर रहा है. Find the normal force exerted by either balls on the person. और यही बताना है कि अगर कांटेक्ट है तो बताओ कि दीवार जो है आदमी पर कितना फोर्स लगा रहा है. दो दीवार है ए और बी, उसके बीच में एक 40 ग्राम का आदमी अपने आप को मैनेज करके रेस्ट में है. दीवार ए को अपने हाथ और पैर से और दीवार बी को अपने बैक साइड से धक्का दे रहा है. प्रूफ क्या करना है, और इसके बीच में हर एक जगह फ्रिक्शन का मान 0.8 है. जहां जहां आदमी का कांटेक्ट है दीवार से वहां फ्रिक्शन का मान 0.8 है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हर एक जगह काम कर रहा है. एंड दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स एट ऑल द कॉन्टेक्ट्स. जहां जहां कांटेक्ट है वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है. So that the person pushes the two balls with equal force. दिखाना है कि दोनों दीवार को इक्वल फोर्स से दबा रहा है, और ये भी बताना है कि दीवार इस आदमी पर कितना फोर्स लगा रहा है. क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. यही क्वेश्चन. एक तो इसका 40 किलोग्राम का अपना जो है 400 न्यूटन का फोर्स यहां लगेगा, इसका अपना वेट. जब नीचे इसके अपने वेट के चलते आना चाहेगा तो फ्रिक्शन यहां लगेगा. इतनी जगह फ्रिक्शन काम करेगा. मान लें यहां कि F1, यहां मान लें F2 और यहां मान लें F3. तो पहला पक्का बात तो ये हुआ कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 400 न्यूटन. यही तीनों फ्रिक्शन मिलकर इसको बैलेंस किए हुए. मान लें कि यहां पर जो कांटेक्ट फोर्स है वो N1 है. दोनों कांटेक्ट फोर्स N1 काम कर रहा है. आदमी पर इधर N1, दीवार पर उधर N1. आदमी पर इधर N2 और दीवार पर उधर N2. जहां कांटेक्ट होता है वहां तो पुश होता है, तो आदमी दीवार को पुश कर रहा है, दीवार आदमी को. N1 N2, और यहां पर मान लें कि कांटेक्ट फोर्स जो है N3 है. तो पहला तो बात आप श्योर समझिए कि पहले तो अगर रेस्ट में है आदमी, इसका मतलब पहले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर कीजिए. N1 प्लस N2 बराबर N3. N1 प्लस N2 बराबर N3. सिस्टम तो रेस्ट में है, तो इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स पहले होना चाहिए. N1 प्लस N2 बराबर N3. एक तो पहला ही हो गया. अब हमें मान भी चाहिए कि दीवार जो है इस आदमी पर कितना बल लगा रहा है, ये वाला दीवार चाहे वो वाला दीवार. मतलब आप N1 प्लस N2 निकाल के बताओ, चाहे N3 निकाल के बताओ, दोनों में से एक निकाल के बताओ. तो F1 बराबर हो जाएगा म्यू N1, F2 बराबर म्यू N2 और F3 बराबर म्यू N3 बराबर 400. म्यू सबसे कॉमन, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर 400. तो म्यू N1 प्लस N2 को हम N3 लिख सकते हैं, तो N3 प्लस N3 बराबर 400. इसका मतलब 2N3 बराबर 400 बटा म्यू, और म्यू का मान क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.8. तो ये आ जाएगा लगभग 500 न्यूटन. 2N3 बराबर 500, इसलिए N3 बराबर 250. न्यूटन. मतलब N3 का मान भी 250 आएगा, N1 प्लस N2 का मान भी 250 आएगा. मतलब इस दीवार के बारे में बोलें कि भी दीवार आदमी पर टोटल 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, या इस दीवार के बारे में बोलें कि भी दीवार आदमी पर 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. तो पहला तो दिखाना था कि N1 प्लस N2 बराबर N3 होगा. बोले जरूर होना चाहिए क्योंकि सिस्टम रेस्ट में है.
और N1 प्लस N2 का मान भी 250 न्यूटन होगा, या बोले N3 का मान भी 250 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर बी का ही आंसर है 250 न्यूटन। चलिए लास्ट सवाल में आ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्या है? करेक्ट फिगर shows a small block of mass small m kept at the left end of a larger block of mass capital M. कैपिटल M मास का एक लार्जर ब्लॉक है, उसके लेफ्ट एंड पर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक है। कैपिटल M मास के एक लार्जर ब्लॉक पर लेफ्ट एंड पर एक स्मॉल m मास का एक ब्लॉक है। यहां तक सवाल पढ़ ली। ऑफ लेंथ L, इसका लेंथ भी दिखा हुआ है L, बड़ा M का मास कितना है M, बड़ी का मास बड़ी M, छोटा बड़ी का मास छोटी M, और बड़ा बड़ी का लेंथ L। The system can slide on a horizontal road. सिस्टम, पूरा सिस्टम का मतलब बड़ा ब्लॉक छोटा ब्लॉक मिला के सिस्टम हुआ। कैन स्लाइड, मैंने इसे स्लाइड किया जा सकता है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड पर इसे स्लाइड किया जा सकता है सिस्टम को। द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी भी, पूरे सिस्टम को वेलोसिटी भी दिया गया, पूरे सिस्टम को वेलोसिटी भी दिया गया है। द सिस्टम इज स्टार्टेड, the system is started towards right with an initial velocity v, with an initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu and between the block is mu by 2। मतलब कि नीचे यहां पर जो ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक और बड़ा ब्लॉक के बीच काम कर रहा है mu by 2, बड़ा ब्लॉक और सरफेस के बीच यहां काम कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। The friction coefficient between the road and the bigger block is capital mu and that between the block is mu by 2. Find the time lapse before the smaller blocks separates from the bigger block। कितना समय के बाद छोटा ब्लॉक बड़ा ब्लॉक से गिर जाएगा, कितना समय बाद छोटा ब्लॉक बड़ा ब्लॉक से गिर जाएगा, जबकि दोनों को वेलोसिटी दिया गया v। सिस्टम है बड़ा m जिसकी लंबाई l, उसके लेफ्ट एंड पर रखा हुआ छोटा m और बड़ा m के बीच में फ्रिक्शन mu by 2, बड़ा m और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन mu, दोनों को एक साथ वेलोसिटी दिया गया v। बताना है कितना समय के बाद ये छोटा m बड़ा m पर से अलग हो जाएगा। अलग स्वाभाविक हो जाएगा क्योंकि छोटा m और बड़ा m के बीच में फ्रिक्शन mu by 2 है, तो कम फ्रिक्शन है तो चलेगा ज्यादा। अब बड़ा m और छोटा बड़ा m और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है म्यू, ज्यादा फ्रिक्शन है तो चलेगा कम, तो छोटा वाला जो ऊपर वाला है कभी ना कभी तो गिर जाएगा आगे जाकर। बताना कितने समय के बाद ऐसा होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हो गया छोटा ब्लॉक, ये हो गया बड़ा ब्लॉक, और ये हमारा सरफेस। छोटा ब्लॉक बड़ा ब्लॉक, इसको ही वेलोसिटी दिया गया v, इसको ही मिला वेलोसिटी v। इनिशियली दोनों को सेम वेलोसिटी मिला, सिस्टम को वेलोसिटी v मिला। तो जैसे ही v चलेगा यहां पर एक फ्रिक्शन काम करेगा म्यू n, माने म्यू बाई 2 mg, म्यू n, यहाँ n का मान mg होगा। जब फ्रिक्शन इस पर इधर काम किया है तो इसका मतलब इस सरफेस पर एक फ्रिक्शन इधर काम करेगा, म्यू बाई 2 mg। इतना फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा, और ई ब्लॉक जब आगे चलेगा तो एक फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा। इसका वैल्यू म्यू m प्लस m इंटू जी, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल का मान होगा m प्लस m, एक फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है म्यू m प्लस m इंटू जी। ठीक, और एक फ्रिक्शन ग्राउंड पर काम करता होगा, लेकिन ग्राउंड का दिखाओ नहीं दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड थोड़ा ना चलने वाला है।
ऐसा हुआ, वेलोसिटी दिए हो में ऐसा होना स्टार्ट। तो पूछा ही जा रहा है कितने समय के बाद ही गिर जाएगा। मान लो कि t समय के बाद ही गिर जाएगा, मान लें कि t समय के बाद गिर जाएगा। इसका मतलब t समय में बड़ा m जितना चलेगा, छोटा m उससे l ज्यादा चलेगा, क्योंकि बड़ा m का लंबाई l है। बड़ा m का लंबाई l है कि चलते चलते गिरेगा। इसका मतलब है कि जितना ही बड़ा m चला उतना तो ही चलेगा ही, लेकिन चूंकि इसे गिरना है आगे तो l ज्यादा चलेगा। मतलब बड़ा m ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा छोटा m को, कितना ज्यादा l। मतलब अगर हम मान लें कि लेट इन t सेकेंड, मान लो कि t सेकेंड में गिर गया, इसका मतलब बड़ा m के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा t सेकेंड में प्लस l बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई छोटा m इन t सेकेंड। छोटा m t सेकेंड में मतलब जितना टाइम में वो गिरेगा उतना टाइम में बड़ा m के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उससे l ज्यादा चलना होगा, तब गिरेगा। तभी देखते हैं कि t सेकेंड में बड़ा m कितना चलता है और t सेकेंड में छोटा m कितना चलता है, फिर दोनों मान यहां पुट कर दें। ठीक है, देखते हैं t सेकेंड में बड़ा m कितना चलता है और t सेकेंड में छोटा m कितना चलता है। ये मेन हमको देखना है। अगर ये इक्वेशन लिख लिए फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले छोटा m का देखते हैं। छोटा m को हमने दिया वेलोसिटी v, पीछे एक फोर्स काम कर रहा है म्यू बाई 2mg, म्यू बाई 2mg। तो इसका मतलब आप यहां समझो, छोटा m पर पीछे काम कर रहा है म्यू बाई 2mg। ये हुआ फोर्स, इतना फोर्स काम कर रहा है पीछे की। इसका मतलब पीछे की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा इसे मास से डिवाइड करके होगा, मतलब म्यू बाई 2g। मतलब छोटा m पर म्यू बाई 2g पीछे एक्सीलरेशन काम कर रहा है, पीछे आई जा रहा है आगे। तो t सेकेंड में कितना चलेगा? छोटा m t सेकेंड में चलेगा ut, इसको स्पीड दिया गया था v, ut प्लस हाफ, a के जगह लिखाएगा माइनस म्यू बाई 2g इंटू टी स्क्वायर। छोटा m इतना चलेगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। लेकिन इस पर तो पीछे फोर्स काम कर रहा है, फिर डिसीलरेशन का केस है। तो कितना डिसीलरेशन चल रहा है? म्यू बाई 2g। आगे जा रहा ब्लॉक, पीछे एक्सीलरेशन, तो माइनस मिलेंगे हाफ टी स्क्वायर। ये छोटा m इतना चलेगा, ये मान यहां पुट करेंगे। अब देखते हैं कि बड़ा m कितना चलेगा। बड़ा m कितना चलेगा? अब देखते हैं बड़ा m कितना चलेगा। बड़ा m पर अगर देखा जाए तो पीछे की ओर जो बड़ा m है इस पर देखा जाए तो पीछे काम कर रहा है म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी। इतना फोर्स पीछे काम कर रहा है और इस पर एक आगे काम कर रहा है वो म्यू बाई 2mg। तो स्वाभाविक है कि आपको लग रहा हो कि ज्यादा है, अरे कम है। इसका मतलब इस बड़ा वाला m पर जो नेट फोर्स पीछे काम कर रहा है इसमें घटाना होगा, तो आएगा म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी में घटेगा म्यू बाई 2mg, तो बचेगा म्यू बाई 2mg। म्यू बाई 2mg, म्यू mg में घटेगा म्यू बाई 2mg, तो बचेगा म्यू बाई 2mg। इतना फोर्स पीछे काम कर रहा है। इसका मतलब पीछे की तरफ जो एक्सीलरेशन काम कर रहा है वो होगा म्यू mg प्लस म्यू बाई 2mg और बटा m। फोर्स बाई मास बराबर एक्सीलरेशन। इतना एक्सीलरेशन बड़ा ब्लॉक पर पीछे काम कर रहा है। ये एक्सीलरेशन ऑफ बड़ा m, ये एक्सीलरेशन ऑफ बड़ा m।
कितना पीछे काम कर रहा है, और इसको भी कितना वेलोसिटी दिया गया था v। तो देखते हैं टी सेकेंड में कितना चलेगा। तो बड़ा m के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा टी सेकेंड में वो भी होगा ut प्लस हाफ, और a की जगह यही लिखाएगा, इसको हम लिख लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ बड़ा m इनटू टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ बड़ा m हमें पता है, ये मान यहाँ पे फिर पुट कर ले। इक्वेशन इस तरीके से लिखाएगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ बड़ा m पता चल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ा m पता चल गया हमको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ छोटा m हम आपको निकाल के बता चुके हैं। अभी दोनों मान पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हम सीधे मान पुट करते हैं, फिर से आपको लिख के देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ा m इन टी सेकेंड प्लस l बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ छोटा m इन टी सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ा m इन टी सेकेंड कितना होगा, vt प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन ऑफ बड़ा m माइनस में म्यू mg प्लस म्यू बाई 2mg बटा m, इतना होगा आपका माइनस a ut प्लस हाफ a और टी स्क्वायर बराबर प्लस l बराबर, अब ये छोटा m का होगा ut प्लस हाफ माइनस म्यू बाई 2g और t का स्क्वायर। सब मान हमने पुट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ा m प्लस l बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ छोटा m। पहले तो vt कैंसिल, अब इसको तोड़ते जाते हैं। हाफ, अच्छा म्यू mg में m से अगर डिवाइड होगा तो m से m कटेगा, सिर्फ आएगा माइनस म्यू जी, और ये चूंकि 2 है तो माइनस म्यू जी बाई 2, m से m कैंसिल, म्यू जी और हाफ माइनस म्यू जी बाई 2, फिर से माइनस म्यू बाई 4 और एक नीचे m और mg, म्यू बाई 4, म्यू बाई 2 और हाफ म्यू बाई 4 प्लस माइनस माइनस, और ऊपर mg और नीचे बड़ा m, और सबके साथ टी स्क्वायर। जब आती है कि सबके साथ टी स्क्वायर, तो प्लस यहां लिख लेते हैं हम लोग, इसके साथ आ जाएगा टी स्क्वायर और इसके साथ ही आ जाएगा टी स्क्वायर। अब प्लस l बराबर माइनस म्यू बाई 4 जी टी स्क्वायर, माइनस म्यू बाई 4 जी टी स्क्वायर। हमें t का मान निकालना है, तो हम t वाले टर्म को एक साइड करेंगे, तो माइनस म्यू जी बाई 2 माइनस म्यू एम जी बाई 4m प्लस म्यू जी बाई 4 टी स्क्वायर कॉमन, इसको इधर ले आए, म्यू जी बाई 2 म्यू एम जी बाई 4m और इधर से म्यू जी बाई 4 बराबर माइनस में l। ठीक, तो माइनस म्यू जी बाई 2 प्लस म्यू जी बाई 4 हो जाएगा माइनस म्यू जी बाई 4 माइनस म्यू एम जी बाई 4m इंटू टी स्क्वायर बराबर माइनस l। अभी माइनस माइनस और ये माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एलसीएम हम लोग का 4m, यहाँ आएगा म्यू कैपिटल एम जी प्लस यहाँ आएगा म्यू स्मॉल एम जी इंटू टी स्क्वायर बराबर l। तो टी स्क्वायर बराबर 4ml बटा, यहाँ से म्यू जी कॉमन और बचेगा m प्लस
इसलिए अगर टी का मान निकालना है इसका रूट कर देंगे 4ml बटा म्यू m प्लस m इंटू जी, ये हमारा आंसर आएगा 4ml बटा m प्लस m म्यू इंटू जी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 31। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ फ्रिक्शन। नेक्स्ट में हम लोग सर्कुलर मोशन का चैप्टर सॉल्व करेंगे। आशा है आपको ये सब बात समझ में आया होगा।